आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ने एलिमिनेशन मेथड से करके छोड़ दिए थे। बेसिकली हम लोग का लाइट चला गया था। क्वेश्चन नंबर 4 करते करते मेरा लाइट चला गया था। जब तक एलिमिनेशन मेथड किए उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आए थे तो लाइट चली गई थी। तो आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, यही क्वेश्चन नंबर 4 का सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 में जितना भी पार्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कितना क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है, हम उसको सोल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो फ्रैक्शन में था। वो क्या चीज़ में था, फ्रैक्शन में था। तो हम लोग एलसीएम लेके इसको क्या कर लिए, सिंप्लीफाई कर लिए थे। आप उस क्वेश्चन को जाकर अपना बुक में देख लीजिएगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, जिससे देखिए 3x + 4y = 6, ये पहला इक्वेशन है। फिर दूसरा क्या है, 3x - y = 9, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। यदि आपको ये क्वेश्चंस देखना है उसको कैसे सिंप्लीफाई किए थे, फ्रैक्शन में था तो एलसीएम लेकर किस तरह से इस फॉर्म में लाए थे, यदि उसको देखना है तो आपको यहाँ पे एक वीडियो पिन किया गया होगा, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप इस क्वेश्चन के पास चले जाइएगा। अंतिम में वो क्वेश्चन होगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, पहले कोई एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद दूसरा इक्वेशन में वो रख देते हैं। कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, जिसे हम ले लिए टेक इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन लिए तो क्या हुआ, 3x - y = 9, यही है ना सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y का वैल्यू भी अब की बार देखिए हम लोग y का वैल्यू निकाल कर देखते हैं। हर समय टोटल 4 जितना तक क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे सब में x का वैल्यू निकाल करके दूसरा इक्वेशन में रखे थे। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो y = क्या हो जाएगा, y को इक्वल टू के दूसरा साइड लेके गए तो y = क्या हो गया, 3x - 9, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिए, सेकंड लिए थे, तो इसका ये वैल्यू जो आया y का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट y = 3x - 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ रखेंगे 3x - 9 = 6, यही है ना। देखिए 3x + 4 3 जा 12x - 4 9 जा 36 = 6। 12x + 13x कितना आया, 15x। 15x = क्या आ जाएगा, 6 + 36, यही ना हम लोग सही कर रहे हैं ना। देखिए y का वैल्यू क्या आया, 3x - 9, तो यहाँ पे रखें 3x + 4 × 3x - 9 = 6। तो 3x + 4 3 जा 12x - 4 9 जा 36 = 6। तो 15x = 6 + 36 क्या होगा, 42। हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं, देखिए ना यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, डायरेक्ट हम लोग, मेरा यहाँ आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर में दिया हुआ है। तो हम लोग कहाँ गलत किए, देखिए 3x + 4y = देखिए -6 है ना, हम लोग इक्वेशन लिखने में गलती किए, यहाँ -6 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ भी होगा 6 वहाँ क्या लिखना है हमको, -6। यहाँ पर भी क्या है, -6, तो -6 + 36 क्या होगा, 30। x का वैल्यू क्या आया, 30/15, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू क्या है, 2। अब इस 2 को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। पुट x = 2 इन इक्वेशन 3। जब 2 में इक्वेशन 3 में रखेंगे, जब वैल्यू x = 2 तो y क्या हो जाएगा, 3 × x की जगह पे 2 - 9, 6 - 9 क्या हो गया, -3। तो मेरा x क्या आया, 2 और y का वैल्यू -3,
देखिए यहाँ पर भी क्या x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू क्या है -3। मेरा दोनों आंसर क्या आया, दोनों सेम आया। तो हम लोग कह सकते हैं जो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर दो में टोटल पार्ट 2 में टोटल कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नीचे नजर आ रहा होगा। देखिए क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स दिया हुआ, टोटल 5 प्रॉब्लम्स दिया हुआ। बेसिकली ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर हमको क्या बनाना है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। पहले क्या बोला हमको, ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका क्या बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करना है, हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब एक्स और जो भी एक्स और वाई के जो मान के हम लोग करेंगे वो एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। इफ दे एग्जिस्ट, यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो तो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो तो मतलब यदि कोई सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो, बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमको कौन सा मेथड से सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। देखिए 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, 2 का पहला क्वेश्चन इफ हम लोग यहाँ पहले समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद इसी को लैंग्वेज में हम लोग यहाँ लिख लेंगे ना। देखिए इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। देखिए हम लोग पहले मान लेते हैं क्या, x अपॉन वाई क्या है, एक फ्रैक्शन है। एफ एक्स अपॉन वाई, जिसे देखिए ना, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, या फिर लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी एक्स बाय वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पढ़िएगा। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ये बोल रहे हैं ये फ्रैक्शन है एक्स अपॉन वाई। ये बोल रहे हैं क्या, एक को ऐड करेंगे कहाँ, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो एक हम लोग न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेरा फ्रैक्शन क्या कितना से रिड्यूस हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। ये बोल रहे हैं पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बोले, बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है 1/2, कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये मेरा x बाई वाई क्या है, ये फ्रैक्शन माने थे। ये बोल रहे हैं सिर्फ डिनोमिनेटर में हम लोग 1 ऐड कर दे रहे हैं, तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है 1/2। हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। हमको ये फ्रैक्शन बेसिकली x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये भी ये साइड जाएगा -1 तो -2 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। उसी तरह से इसमें करेंगे तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। हमको क्या चीज़ से सोल्व करना, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो y को एलिमिनेट कर लीजिए या फिर x को एलिमिनेट कर लीजिए। यदि y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको घटा दीजिए या फिर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए हम लोग पहले दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये तो लिखा हुआ है, इसके नीचे लिख दे रहे हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर ये क्या है, ये सेकेंड है ना। देखिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को किस में, 1 में, या फिर 1 को 2 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हम क्या कर रहे हैं 1 को 2 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2x माइनस एक्स क्या होगा,
एक्स, फिर माइनस वाई, ये देखिए कैसे सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस वाई और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, जीरो। तो ये तो लिखेंगे नहीं, इज इक्वल टू 1 में सब्सट्रैक्ट करेंगे कि इसको -2 तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टू, 1 + 2 3, x का वैल्यू क्या आ गया 3। अब इस x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो x की जगह पे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, वाई से वाई कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 5। तो हैंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है x अपॉन वाई, तो x का वैल्यू क्या है 3 और y का वैल्यू 5। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यही ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये दूसरा पार्ट है। क्या बोल रहे हैं, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 5 साल पहले नूरी का एज कितना बड़ी थे, नूरी सोनू से 3 गुना थे। फिर 10 ईयर्स लेटर 10 साल के बाद क्या हुआ, नूरी ट्वाइस हो गई, मतलब 2 गुना हो गई, किससे, सोनू से। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रेजेंट एज मान लेंगे नूरी और सोनू का। देखिए हम लोग, देखिए यहाँ समझते हैं, यहाँ मान लीजिए ये प्रेजेंट है, ठीक, ये प्रेजेंट एज है और ये 5 years अगो है, 5 years अगो। और क्वेश्चंस में एक और क्या बोला है, 10 years लेटर, ये हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये प्रेजेंट एज है 5 साल पहले और 5 साल बाद, ये 5 साल पहले है और ये 5 साल बाद है। हम लोग नूरी को n से डिनोट कर दे रहे हैं और सोनू को s से। नूरी का प्रेजेंट एज हम लोग x मान दे रहे हैं और सोनू का y मान ले रहे हैं, ठीक। देखिए हम लोग पहले आराम से लिखते हैं, x साल का कहाँ है, प्रेजेंट में x है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएंगे, x - 5, यही ना। यदि अभी आपका एज 15 साल है, 15 साल है तो 5 साल पहले कितना होंगे, 15 - 5 10, वही तो किए। अभी इनका एज x है तो 5 साल पहले x - 5। सोनू का एज अभी क्या है, प्रेजेंट में y, तो 5 साल पहले क्या होंगे, y - 5। ये हम लोग कर चुके हैं। यहाँ देखिए 10 ईयर्स लेटर, अभी मेरा एज यदि 15 साल है तो 10 साल बाद क्या होगा, 25 साल, यानी 15 + 10। उसी तरह से नूरी का एज अभी क्या है x, तो 10 साल बाद x + 10, और सोनू का एज है y ईयर्स, तो 10 ईयर्स आफ्टर क्या हो जाएगा, y + 10 ईयर्स। हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। देखिए 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले जो थे ना, नूरी का जो एज था, नूरी का एज जो था ये 3 गुना था, किसका, सोनू के एज का। यहाँ से मेरा एक इक्वेशन आ गया। फिर 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। देखिए 10 साल बाद क्या हुआ कि नूरी जो है वो 2 गुना हो गई, किसका, इस सोनू का, y + 10 का। इक्वेशन यहाँ से फर्स्ट आया, यहाँ से इक्वेशन सेकेंड आया। हम लोग उसके बाद क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसी को अब हमको लिखना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू इज, या फिर बी
x and y years simultaneously या respectively according to question क्या है 5 years अगो। 5 years अगो का सिचुएशन क्या है, ये है ना, जो नूरी का जो एज है 5 साल पहले, सोनू का कितना गुना है, 3 गुना है, 3 टाइम्स है। और फिर 10 years लेटर या फिर आफ्टर 10 years, 10 years बाद क्या हुआ, नूरी का एज 2 गुना हो गई, किसका, सोनू का। जो नूरी का एज है x + 10 वो 2 गुना हो गया, किसका, सोनू का, y + 10 का। देखिए x - 5 = 3y - 15, x - 3y = -15 + 5 - 10, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, यही ना। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x + 10 = 2y + 20, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 2y = 10, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, 2 इक्वेशन आ गया। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन को घटा दीजिए, मतलब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स यहाँ भी एक्स है ना, यहाँ भी एक्स है, दोनों जगह क्या है, दोनों जगह एक्स है। तो देखिए सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। देखिए इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, LHS साइड वाला को LHS साइड में सब्सट्रैक्ट करेंगे, x - 2y में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं x - 3y को, इज इक्वल टू 10 और -10 हो जाएगा। RHS वाले को RHS साइड सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, क्या होगा, x - 2y - x + 3y इज इक्वल टू 10 + 10 20, तो x से x कैंसिल, 3y - 2y, y का वैल्यू कितना आ गया, 20, y माने थे किसको, सोनू को, तो सोनू का एज कितना आ गया, 20 years। अब क्या करना है हमको, पुट y = 20 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट, y के जगह पे क्या रखना है, 20, तो x - 3 × y के जगह पे 20 इज इक्वल टू -10, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 माइनस, देखिए 3 × 20 60, माइनस का है तो ये साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस का, तो x का वैल्यू क्या आया, 60 - 10 50। x किसको माने थे, नूरी, तो हैंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू इज, क्या है, नूरी का कितना एज है, नूरी क्या माने थे, x, तो x क्या है, 50। देखिए ना यहाँ पर भी हम लोग नूरी को x माने थे, x 50 एंड, और सोनू का एज क्या माने थे, y, तो y का वैल्यू क्या है, 20, 50 एंड 20 years। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, जिससे देखिए हम लोग मान लेते हैं 2 digit नंबर x और y है, तो इसका जो डिजिट का सम है x + y का वैल्यू कितना है, 9 दिया हुआ है हमें। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये बोल रहे हैं आगे देखिए, आगे समझने वाला, आगे आराम से समझिएगा। पहला तो हमें बता दिया, क्या पहला इक्वेशन डायरेक्ट आ जा रहा है, क्या, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, ये जो x y 2 डिजिट का नंबर है, तो x + y क्या है, सम ऑफ डिजिट 9 है। दूसरा देखिए, ऑल्सो क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, इस नंबर का 9 गुना, 9 टाइम्स दिस नंबर,
इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit। 9 टाइम्स इस नंबर जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? ट्वाइस। ट्वाइस किसका? जब इसका डिजिट रिवर्स कर दे रहे हैं, तो इसका डिजिट रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? वाई एक्स। हमें ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो हमें पूछा क्या है? फाइंड द नंबर। तो वो नंबर क्या है हमको बताना है। देखिए, कोई भी 2 डिजिट का नंबर हम लोग जानते हैं ना, जैसे 23 है। 23 है तो इसको क्या लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। यही होता है ना 2 डिजिट का नंबर, तो यही होता है ना। वंस टेंस, टेंस प्लेस पे क्या है? 2, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, प्लस वंस प्लेस पे क्या है? 3, तो प्लस 3। बेसिकली 3 में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो, लेकिन यहाँ 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यही 3 ही आएगा। इसलिए अंतिम में क्या लिख देते हैं? जो भी वंस डिजिट होता है वो वंस डिजिट डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आगे एक नंबर और हम लोग देखते हैं। 54 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? टेंस डिजिट जो 10 है मल्टीप्लाई क्या होगा? 5 और प्लस वंस डिजिट 4, यही होगा ना। तो बेसिकली हम लोग जब एक्स वाई माने थे, जब हम एक्स और वाई माने थे नंबर, तो इसका टेंस डिजिट क्या है? एक्स। टेंस डिजिट क्या है? एक्स। तो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वंस डिजिट क्या है? 2। यही किए। टेंस डिजिट 2 था तो 10 में 2 से मल्टीप्लाई किए, प्लस ये 3 वंस डिजिट। उसी तरह से यहाँ देखिए टेंस डिजिट में क्या किए? एक्स से मल्टीप्लाई किए, तो 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वंस डिजिट वाई। ये नंबर कौन सा नंबर है? यही नंबर है एक्स वाई। इस नंबर को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हैं। अब हमको क्या करना है? हमको लैंग्वेज में लिखना है। लेट द वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी। वंस डिजिट क्या माने? वाई। एंड टेंस डिजिट क्या माने थे? टेंस डिजिट देखिए वंस टेंस एक्स माने थे, वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। हमको पहले क्या दिया हुआ? एक्स प्लस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? ये दोनों जो डिजिट है उसका सम क्या है? 9। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। आगे हमको क्या बोला कि जो भी नंबर है, जैसे एक्स वाई है ना, जो भी नंबर है उसका 9 गुना वो इक्वल है किसके? जब इसके डिजिट को क्या कर दे रहे हैं? रिवर्स कर दे रहे हैं। देखिए एक्स वाई को हम लोग कैसे लिखे थे अभी तुरंत? एक्स वाई को क्या लिखे थे? 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, यही लिखे थे ना। जब इसके डिजिट को रिवर्स कर दे रहे हैं, इसके डिजिट को रिवर्स करना है तो वाई एक्स हो जाएगा, यही ना। वंस प्लेस वाला टेंस प्लेस पे चला जाएगा और टेंस प्लेस वाला वंस प्लेस पे चला जाएगा। तो जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, बेसिकली इस नंबर को लिखेंगे तो कैसा नंबर होगा? 10 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस एक्स, यही ना। तो हमको देखिए हमको करना क्या? एक्स वाई 9 टाइम्स ऑफ नंबर, कौन सा नंबर? जो हम लोग माने थे 10x प्लस वाई। 9 टाइम्स ऑफ ये नंबर जो हम नंबर माने 9 गुना है उस, देखिए 9 गुना जो नंबर हम लोग माने वो इक्वल किसके है? इक्वल किसका है? जब हम इसको रिवर्स कर देना है डिजिट को, तो 10y प्लस एक्स के 2 गुना के बराबर है ना, ये है ना। जब रिवर्स डिजिट रिवर्स कर दिए ये 2 गुना है। ये बेसिकली हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं, हम लोग समझने के लिए कर दिए कि एक्स वाई है तो रिवर्स डिजिट करेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा। बेसिकली 1 2 है तो इसका डिजिट रिवर्स कर देंगे तो 2 1 हो जाएगा। देखिए 90x
प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। देखिए 19x माइनस 2x 88x, 9y माइनस 20y माइनस 11y इज इक्वल टू 0। हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग बस सिंप्लीफाई किए। अब 11 से दोनों साइड क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो क्या बच रहा है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। अब हमको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है ना, तो ये दोनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए, एड 1 एंड 2, ये दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 8x प्लस एक्स 9x माइनस प्लस वाई माइनस वाई को ऐड करेंगे 0 इज इक्वल टू 9 प्लस 0 9। देखिए x का वैल्यू क्या आया 1, 9/9 क्या हो जाता है 1। उसके बाद इस 1 का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब x के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y का वैल्यू क्या आ गया 8, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 8। तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हैंस रिक्वायर्ड नंबर विल बी वंस। देखिए मेरा नंबर क्या था एक्स वाई, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, तो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स क्या है 1 प्लस वाई है ना, प्लस वाई 18। मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या है 18। हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऊपर लिख सकते हैं क्या, देन नंबर विल बी क्या था, वंस डिजिट को देखिए, वंस डिजिट को क्या माने थे y और टेंस डिजिट को x, तो 10x प्लस वाई। यही हम लोग क्या किए यहाँ पे लिख दिए इस नंबर के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। हम लोग सिलेबस जनवरी एंड तक या जनवरी 15 जनवरी तक या फिर दिसंबर एंड तक हम लोग खत्म कर चुके होंगे। ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि हम लोग का बैकलॉग हो गया, बैकलॉग नहीं हुआ है। आराम से सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे हम लोग पहुंच जाएंगे, बैकलॉग को भी कवर कर लेंगे और आगे का जो सिलेबस बाकी है वो भी कवर कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना कहाँ गई, बैंक गई, और किस लिए गई, 2000 रुपया उनको निकालना था बैंक से। सी आस्क्ड द कैशियर, कैशियर से पूछी, क्या पूछी, टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। कैशियर से पूछी, क्या पूछी, और वो बोली, और या फिर कह सकते हैं कैशियर से वो मांगे, क्या मांगे कि हमको 2000 रुपया दो, और वो क्या चाहिए 50 रुपीज का नोट होना चाहिए और 100 रुपीज का नोट होना चाहिए। ये बोले। मीना कहाँ गई, बैंक गई, 2000 रुपया निकालने के लिए गई। ये 2000 में वो बोली कि हमको 2000 रुपया, 1000 रुपया वाला 2 को मत दे दो, या फिर 500 रुपया वाला 4 नोट हमको मत देना, या फिर 2000 रुपया वाला 1 नोट हमको नहीं देना। हालांकि 2000 रुपया और 5000 रुपया वाला, ये 2000 रुपया और 1000 रुपया वाला तो नोट भी नहीं चलता ना। देखिए 2000 रुपया निकालने गई, वो पूछी क्या, वो क्या बोली कि हमको 50 रुपया और 100 रुपया वाला नोट मिलाकर हमको 2000 रुपया दे दो। मीना गो 25 नोट्स इन ऑल। ये बोल रहे हैं ना 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया वाला नोट कैशियर उनको दिए, और टोटल नोट कितना दिए, नंबर ऑफ नोट्स उनको मीना को कितना मिला 25 नोट्स मिला, दोनों मिलाकर, जिसमें 50 रुपया वाला भी था और 100 रुपीज वाला भी था, दोनों मिलाकर कितना कितना नोट्स था उनके पास 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपया 50 एंड रुपीज 100। ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ नोट्स पूछ रहे हैं कि उनको 50 रुपया वाला कितना नोट्स मिला और 100 रुपया वाला कितना नोट्स मिला।
देखिए हम लोग मान लेते लेट द नंबर ऑफ ₹50 एंड ₹100 नोट्स बी 50 रुपीज द नंबर है ना, लेट द नंबर ऑफ ₹50 एंड 100 नोट्स बी एक्स एंड वाई, हम लोग मान लेते हैं एक्स एंड वाई। 50 रुपया वाला जो नोट्स है उनकी संख्या जो है हम लोग एक्स मान लिए, और 100 रुपीज का जो नोट था उनकी संख्या कितना मान लिए, वाई मान लिए। टोटल नोट्स कितना था, 25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 25 नोट्स था ना, तो 50 रुपीज और 100 रुपीज मतलब एक्स प्लस वाई टोटल नोट्स है, नंबर और नोट्स है कितना है 25। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। और दूसरा इक्वेशन हमको यहाँ से मिल जाएगा 2000 से, जिसे देखिए 2000 रुपया टोटल अमाउंट है, जिसमें कौन सा है 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया वाला नोट। तो ये कैसे आएगा, देखिए 50 रुपया वाला नोट की संख्या कितना है एक्स, तो टोटल कितना हो गया वैल्यू इसका 50x, यही ना, प्लस 100 रुपया का नोट की संख्या कितना है y, तो टोटल कितना वैल्यू हो गया 100y, और दिया हुआ कितना, ये टोटल वैल्यू दिया हुआ कितना 2000। देखिए ना, हम लोग के पास 20 रुपीज है, ठीक 20 रुपीज है, या फिर हम लोग 50 रुपीज मान लेते हैं, जिसमें 10 रुपया वाला और 5 रुपया वाला सिक्का है, ठीक। नोट्स के जगह पे हम लोग सिक्का मान लिए, हालांकि 10 रुपया और 5 रुपया वाला नोट्स भी आता है ना। 10 रुपया वाला और 5 रुपया वाला सिक्का है हमारे पास। 10 रुपया वाला 3 नोट्स है, और 5 रुपया वाला 4 नोट्स है, ठीक। हम लोग क्या माने यहाँ एक्स वाई माने, तो हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिए 3 और 4। ये क्या है नंबर ऑफ नोट्स, ये नंबर ऑफ नोट्स, और ये क्या है एक नोट की वैल्यू, एक नोट की कीमत कितना है 10 रुपया, तो 3 नोट की कीमत कितना हो जाएगा 30, यही ना। एक नोट का वैल्यू कितना है 5, तो ऐसा 4 नोट्स है, तो टोटल कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। टोटल वैल्यू क्या इक्वल नहीं आया, 50 का इक्वल आया ना, 20 प्लस 30, वही हम लोग यहाँ किए कि 50 रुपया वाला एक नोट के वैल्यू कितना था 50 रुपीज, तो नंबर ऑफ नोट्स एक्स, तो 50x प्लस एक नोट की वैल्यू कितना था 100, तो नंबर ऑफ नोट्स कितना था y, तो 100y इज इक्वल टू, ये टोटल का वैल्यू कितना है हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 2000। देखिए यहाँ से हम लोग 50 कॉमन ले लेंगे, 50 कॉमन ले लेंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दोनों साइड 50 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या होगा x प्लस इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 2y इज इक्वल टू, इसको 50 डिवाइड करेंगे तो 40। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। कोई भी एक वेरिएबल को क्या करना है कैंसिल करना है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। देखिए 2 में एक को सब्ट्रैक्ट करना, तो x माइनस एक्स 0, ये तो नहीं लिखेंगे, 2y माइनस वाई कितना हो गया y, देखिए ना 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 25, 2y माइनस वाई, y 40 माइनस 25 कितना होता है 15, y का वैल्यू कितना आ गया 15। तो हमारे पास y माने थे किसको 100 रुपीज नोट को, 100 रुपीज नंबर ऑफ नोट कितना था y, तो टोटल कितना है 15 नोट्स है, y का कितना नोट्स है 15, तो 100 रुपया वाला टोटल 15 नोट्स है, तो टोटल कितना आ गया 1500 रुपीज ना, 1500 रुपीज। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में रख लीजिए 1 या फिर 2 में, हम लोग इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं,
तो x प्लस y की जगह पे क्या रखना है 15 इज इक्वल टू 25। तो x का वैल्यू क्या आया 25 माइनस 15 10। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस, देखिए यहाँ हेंस ₹50 नोट्स नंबर ऑफ, आप पूरा लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू कितना है 50 रुपया का नोट क्या माने थे x, तो x का वैल्यू कितना है 10 एंड ₹100 नोट्स, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितना है 15। देखिए 15 नोट 100 रुपया का, तो 1500 रुपया यहाँ से बना, 10 नोट 50 रुपया का, तो टोटल 500 रुपये का टोटल वैल्यू नहीं आ रहा है 2000, मेरा टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 2000 आ रहा है। तो मेरा सॉल्यूशन क्या है सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये एक्सरसाइज 3.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स प्राइस for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed price and the charge for each extra day. देखिए हम लोग इस तरह का क्वेश्चन इससे पहले वाला एक्सरसाइज में कर चुके थे ना। वो जो टैक्सी चार्ज कर रही थी ना, टैक्सी जो चार्ज कर रही थी कि फिक्स्ड प्राइस वो हमको दे रही थी, उसके बाद हर एक किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर चलिएगा तो उसके अनुसार आपको किराया देना होगा। उसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, उसके पास एक फिक्स्ड चार्ज है, एक फिक्स्ड चार्ज है क्या, यदि आप 3 डेज रखते हैं तो उसका एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। बेसिकली कोई भी बुक लेके जाइए और यदि 3 दिन के लिए वो बुक रखिएगा, तो मानिए 3 दिन कोई बुक रख रहा है तो उसको 10 रुपीज़ देना पड़ रहा है, ठीक। 3 दिन कोई बुक रख रहा है उसको कितना देना पड़ रहा है 10 रुपीज़। यदि वो चौथा दिन वो बुक रखेगा 3 दिन के बाद, बेसिकली 3 दिन का फिक्स प्राइस है 10 रुपीज़, और चौथा दिन जैसे ही चौथा दिन आया तो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा हुआ ना, एक दिन एक्स्ट्रा हुआ, उस एक्स्ट्रा डे जो एक्स्ट्रा डेज हुआ उसका चार्ज अलग से लगेगा। ये मेरा क्वेश्चन से बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, या फिर दोनों एक ही साथ लिख लीजिए, लेट द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। यही ईच एक्स्ट्रा डे का मतलब 3 दिन के लिए आपको फिक्स प्राइस है, ईच एक्स्ट्रा डे का मतलब चौथा दिन हुआ तो वो एक दिन ज़्यादा हो गया ना, तो उस एक दिन का आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। लेट द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी एक्स रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई रेस्पेक्टिवली। देखिए पहला कितना दिन के लिए रखा, पहले कौन थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, पहले सरिता थे ना, सरिता, एनसीईआरटी वाला नाम भी देखिए, सरिता कितना दिन के लिए बुक रखी 7 डेज के लिए, तो इसका मतलब 7 डेज के लिए रखी तो 3 दिन का तो एक फिक्स किराया होगा, फिक्स चार्ज होगा इसका, और बाकी जो 4 डेज होगा उसका अलग चार्ज होगा ना। तो 3 डेज यानी बेसिकली फिक्स्ड चार्ज का मतलब 3 डेज का चार्ज कितना हम लोग माने थे x, इसका तो x रुपीज़ देना पड़ेगा। और ये जो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी तो इसका पैसा क्या देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो एक दिन का हम लोग मान लिए कितना y रुपीज़, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y रुपीज़। ये टोटल मिला करके ये कितना पे कर रही है 27 रुपीज़। तो पहला इक्वेशन मेरा आ गया x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। दूसरा देखिए, दूसरा सुशी है, दूसरा कौन है सुशी। वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक, सुशी कितना
पे कर रही है 21 रुपीज। सी केप्ट फॉर 5 डेज, और ये 5 डेज रखी। देखिए 5 डेज में तो 3 डेज का चार्ज फिक्स है, कितना, 1 रुपीज। ये 1 रुपीज आपको देना पड़ेगा। बाकी 5 डे में 3 दिन तो ये फिक्स चार्ज है 1 रुपीज, और 2 दिन क्या हो गया एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो एक्स्ट्रा डे का चार्ज अलग से देना पड़ेगा। और 1 दिन का चार्ज हम लोग वाई रुपीज माने, तो 2 दिन का चार्ज क्या होगा 2 वाई रुपीज। ये दोनों मिलाकर वो कितना पे कर रही है 21 रुपीज। तो मेरा यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल का वैल्यू के क्या कर लेंगे, कोई एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए सेकेंड को 1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0, 4y माइनस 2y, 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 6। तो y का वैल्यू क्या है 6/2, 3, y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 का मतलब 3 रुपया ना। एक दिन का कितना इसको देना पड़ रहा है, यदि एक्स्ट्रा दे रखते हैं तो एक दिन का चार्ज कितना है 3 रुपीज। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में रख लीजिए 1 या 2, हम लोग 1 में रख दे रहे हैं। तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई y के जगह पे 3 इज इक्वल टू 27। x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 15। तो हम लोग बोल देंगे हेंस फिक्स्ड चार्ज कितना है, x माने थे ना तो ₹50, ₹15। और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे ना, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, उसको क्या माने थे y, तो y का वैल्यू कितना है 3, तो ₹3। आप लोग यहाँ समझ गए क्या। देखिए हम लोग ये आंसर को कैसे जस्टिफाई करेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे 15, तो 15 प्लस 3 रखेंगे y की जगह पर, 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 15 प्लस 12 27, यहाँ 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 15 प्लस 6 21। मेरा इक्वेशन क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, LHS और RHS दोनों सेम आ रहा है। जब LHS और RHS दोनों सेम आता है तो क्या होता है, मेरा जो आंसर आता है वो सही होता है। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का पूरे सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब मेरा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है आपके सिलेबस के अनुसार। 25 to 26 का जो एग्ज़ाम है ना, आप एग्ज़ाम 26 में देने वाले हो ना, तो उसके अनुसार ये सिलेबस मेरा खत्म हो चुका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे के क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज के लिए बस यहाँ तक रखते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है समझने में कोई क्वेश्चन को, तो आप हम लोग से कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं।